जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बदला मौसम का मिजाज, कहीं हल्की बारिश तो पहाड़ों की चोटियों पर ताजा बर्फबारी। मौसम को देखते हुए राजौरी में आज स्कूल रहे बंद। गुलमर्ग की अफरवट और सनशाइन चोटियों पर सर्दियों की मौसम की आहट, पहली बर्फबारी से ढकी चोटियां, तापमान में गिरावट दर्ज। बानिहाल में मौसम ने बदली करवट, हल्की बारिश से ठंड बढ़ी, NH 44 पर यातायात सामान्य। उधमपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर, तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। किश्तवाड़ के प्रसिद्ध सिंथन टॉप पर मौसम की पहली बर्फबारी, पर्यटक और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। पहलगाम, गुलमर्ग, सुलमर्ग, जोजिला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान, तेज हवाओं की भी संभावना। मौसम विभाग द्वारा लोगों को जारी की गई चेतावनी, मैदानी इलाकों में शीतलहर और ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की चेतावनी जारी, लोगों को इन दिनों सतर्क रहने की सलाह। जम्मू में प्रदेश बीजेपी ने कोर ग्रुप बैठक, प्रदेश प्रभारी तरुण चुघ करेंगे अगुवाई। राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा, रेस में डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंदर रैना और सत्य शर्मा। जम्मू में तवी नदी के किनारे अवैध मकानों में मरम्मत का काम शुरू, बाढ़ आपदा के दौरान हो गए थे क्षतिग्रस्त। LG प्रशासन ने अवैध मकानों में निर्माण या मरम्मत पर लगा रखी है रोक। कुपवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता, गुम हुए 23 मोबाइल फोन किए गए बरामद, मालिकों को सौंपे गए मोबाइल फोन। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। POK में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को दबाने के लिए अब पत्रकारों पर पाकिस्तानी पुलिस का हमला। इस्लामाबाद में पत्रकारों और POK में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान पुलिस ने किया जबरदस्त लाठीचार्ज। पाकिस्तान सरकार और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के बीच वार्ता के बाद भी POK में शांति नहीं। स्तेहिंसा में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और बुलडोजर में लगाई आग। POK में अर्जा पुल पर प्रदर्शनकारियों की नाकाबंदी, यातायात ठप, कोटली शहर में बाजार, दुकानें बंद, आजाद पटन और पलंदरी में भी लगातार प्रदर्शन। हंदवाड़ा पुलिस ने आतंकी हैंडलर नजीर अहमद गनाई की संपत्ति की जब्त, POK से आतंकी गतिविधियों का संचालन करने का आरोप। आतंकवादी हैंडलर नजीर अहमद गनाई क्राल गुंड का रहने वाला, ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के वित्तीय और रसद स्रोतों को निशाना बनाकर की गई। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के मददगारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, की जाएगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। जेन जी को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख और सीमा पार कश्मीर तक जेन जी एक चेतावनी, इनके प्रतिरोध की कोई सीमा नहीं, सत्ता पर विश्वास में इन लोगों को मिली निराशा। अनंतनाग में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र और प्रशासन पर साधा निशाना, बोली मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण दिख रही है यहाँ, लेकिन लोगों को आज मुजरिम समझा जाता है। यहाँ के मकान में जान नहीं होती, उसको अटैच कर बारूद से उड़ाया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि बीजेपी ने मां के नाम पर बिहार बंद किया। सैयद अली शाह गिलानी के मकान में उनकी 80 साल की विधवा रहती हैं, आपने उस मकान को अटैच कर दिया। जमात इस्लामी के स्कूलों को बैन किया, रोज छापे डाले जा रहे हैं, इससे दूरियां कम नहीं होंगी। महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना, कहा उनको बुद्धि दे भगवान। अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और PDP को अलगाववादी विचारधारा और अलगाववादियों का समर्थक बताया, कहा गिलानी एक अलगाववादी थे जो अपने घर से लोगों को पथराव और अन्य घटनाओं के लिए हुक्म देते थे। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के यूपी के CM पर दिए गए बयान की निंदा की, कहा कि यूपी के CM का ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ कहता है और उत्तर प्रदेश में अपराध पर उनका नियंत्रण सराहनीय है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी शांति परामर्श बिंदुओं का किया स्वागत, कहा फिलिस्तीनियों पर इजरायली अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। पुलवामा में IGC लासीपोरा ने ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर दिया बयान, कहा कि सड़कों में सेब से लदे वाहनों के चलते ट्रैफिक जाम हो रहा है। फल उत्पादकों को मौसम विभाग के पूर्वानुमान चिंता करने की जरूरत नहीं। रामबन जिले के रामसू में लोगों की जान बचाने वाले गुमनाम नायक मसूद अहमद सुहेल कैंसर से जंग हारे, उनके जनाजे में हजारों लोग हुए शामिल।
एनसी नेता जावेद अहमद राणा ने मेंढर के सागरा इलाके में आदिवासी मेले में शिरकत की। बोले 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर को हुआ फायदा, कश्मीर में विकास हुआ, सड़कों की हालत सुधरी। म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने सेवा पर्व का समापन समारोह आयोजित किया। अधिकारी, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं को भी किया गया आयोजित। श्रीनगर में एनसी विधायक शमीम फिरदौस ने खेल के मैदान विवाद में विपक्षी मंशा पर उठाए सवाल। बोली, पीडीपी जब सत्ता में थी तो उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। ये जमीन 2014 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के शासनकाल में राज्य को दी गई थी, जब गृह विभाग पीडीपी के पास था। शमीम फिरदौस ने कहा, विवादित जमीन राज्य को बहुत पहले आवंटित की गई थी। इसका उद्देश्य छतबल और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए खेल का मैदान और सामुदायिक भवन बनाना था। हालांकि ये क्षेत्र वर्तमान में भारतीय सेना के नियंत्रण में है। बीरवा विधायक शफी अहमद वानी ने बडगाम में कलर, डॉपलर मशीन, बॉयल के उपकरण और मुफ्त चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगी मजबूती। टंगमर्ग में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हुआ समापन। इस मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। लोगों को मुफ्त परामर्श, चिकित्सा जांच और परीक्षण किए गए। बडगाम में एक सीरत सम्मेलन का किया गया आयोजन। विद्वानों ने लोगों को इस्लाम धर्म का पालन करके अपनी भूमिका निभाने की सलाह दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। रामबन जिले के रामसू में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने चिकित्सा सेवाओं का उठाया लाभ। डोडा के असर में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 8 घायल। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। उधमपुर के सत्तानी इलाके में धार रोड पर इको और सेना के वाहन की टक्कर। एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जीएमसी उधमपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रामबन में एनएच 44 पर चंद्रकोट के पास बेकाबू टेम्पो ट्रैवलर ने 15 भेड़ों को कुचला। कई भेड़ों की मौत, कई घायल। कश्मीर को मिली अपनी पहली ऑटोमोबाइल रैक। 116 मारुति वाहनों को हरियाणा के मानेसर से अनंतनाग तक ले जा रही ट्रेन। आने वाले समय में कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने में अहम साबित होंगे ये ऑटोमोबाइल रैक। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर के श्रम आयुक्त चरणदीप सिंह ने कहा, कुपवाड़ा में कि श्रम वर्ग की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जम्मू में तंजौर कला पर प्रदर्शनी का आयोजन। न्यूज 18 ने तंजौर कला की कलाकार मोनिया कपूर से की बात। मोनिया कपूर ने बताई तंजौर कला की खूबियां। आरएसपुरा के बाना सिंह मैदान में विशाल दंगल का आयोजन हुआ। कई राज्यों के नामी पहलवानों ने लिया हिस्सा। विजेता पहलवानों को किया गया सम्मानित। बांडीपुरा में कश्मीर के भेड़ पालन विभाग के निदेशक मोहम्मद रफीक शाह ने किया बकरी फार्म का दौरा। बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा का शुभारंभ किया। बांडीपुरा के विजयपारा गांव के युवक नायत बशीर ने किया इलाके का नाम रोशन। यूपीएससी की भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में पाई सफलता। ऐसा करने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे शख्स। पुलवामा के काकापुरा में 50 बेड्स वाले अस्पताल को शुरू होने का इंतजार। 20 करोड़ की लागत से तैयार हुआ अस्पताल। विधायक हसनैन मसूदी ने कहा, जल्द शुरू होगा अस्पताल। लद्दाख के डीजीपी को निशाना बनाने वाले फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर हुई दर्ज। लेह पुलिस ने इस वीडियो को दुर्भावनापूर्ण इरादे से दी फेक एआई का इस्तेमाल कर बनाए जाने की कही बात। कहा, इससे क्षेत्र में शांति और सद्भाव भंग होने की संभावना है। टंगमर्ग में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्थानीय लोगों, छात्रों, नगरपालिका समिति के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने स्वच्छता और सफाई पर मेगा जागरूकता अभियान में लिया भाग। शोपिया में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के जीवन में ला रही रोशनी। सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने वाले लोगों को 1 लाख रुपए तक की दी जा रही सब्सिडी। सरकार का लोगों को कम लागत में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना लक्ष्य। त्राल में मरसिया पुनरुद्धार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कश्मीरी मरसिया को पुनर्जीवित करना उद्देश्य। पटन जिले के गुंड ख्वाजा कासिम तहसील में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बच्चे और स्थानीय लोग रहे मौजूद। पुलवामा में पहली बार विकलांग बच्चों के लिए खेल महोत्सव का किया गया आयोजन। विकलांग बच्चों के अलावा डॉल्फिन स्कूल और अन्य बच्चों ने भी खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। अवंतीपुरा पुलिस ने चोरी का मामला सुलझाया। आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी बरामद।
एनसी ने राज्यसभा और बडगाम नगरोटा की विधानसभा सीटों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। एनसी नेता रतन लाल गुप्ता ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा। बोले उम्मीदवारों के नाम आने वाले दिनों में पार्टी आलाकमान करेगी तय। दिल्ली एनसीआर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को दिल्ली के सीएम की ओर से बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने फैमिली इनकम लिमिट 26,800 को किया खत्म। रुका हुआ रिलीफ फंड भी 10 अक्टूबर तक जारी होगा। कश्मीरी समिति दिल्ली के अध्यक्ष सुमेर चिरंगू ने दिल्ली की सीएम का जताया आभार। बोले लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सीएम का धन्यवाद, इससे हमें मिलेगी राहत। और बानीपुरा जिले के विजपोरा गांव के युवक इनायत बशीर ने भारतीय सांख्यिकी सेवा की परीक्षा की उत्तीर्ण। इतिहास में इस परीक्षा को पास करने वाले जम्मू कश्मीर के केवल तीसरे व्यक्ति। इनायत की सफलता से उनके परिवार, सहकर्मियों और ग्रामीणों में जश्न का माहौल। इनायत हजारों युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत। गुलमर्ग के परिहासपुरा में जम्मू कश्मीर की आईआरपी बटालियन ने रन फॉर पीस का आयोजन किया। शांति और एकता को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। रियासी जिले में सलाल डैम पावर स्टेशन के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स काम बंद करके हड़ताल पर गए। सरकार से नियमितीकरण की कर रहे मांग। मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रखने की कही बात। शोपियां जिले में जल निकाय द्वारा लोगों को मिल रहा गंदा और दूषित पानी। लोगों में बीमारियां फैलने का बड़ा खतरा। अधिकारियों से तत्काल समाधान की अपील। वायुसेना प्रमुख के बयान पर रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता की प्रतिक्रिया। बोले भारत ने सैटेलाइट इमेज के जरिए पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई। पाकिस्तान एक झूठा देश, वो फेक नैरेटिव बनाता है। सेना प्रमुख के बयान पर रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ ने भी दी प्रतिक्रिया। बोले ऑपरेशन सिंधु से पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि उसे आतंकवाद छोड़ना ही होगा, नहीं तो उसे कोई भी देश बचा नहीं पाएगा। पानीपत स्थित संत निरंकारी भवन में ग्लोबल यूथ फेस्टिवल का गुलाम नबी आजाद ने किया उद्घाटन। युवाओं को गांधी जी के विचारों के बारे में दी गई जानकारी। महात्मा गांधी की विरासत को आगे बढ़ावा देना कार्यक्रम का उद्देश्य। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के आकांक्षा ब्लॉक्स के लिए 8 आईएएस अधिकारियों को सेंट्रल प्रभारी अफसर बनाया। लद्दाख में 2 आईएएस अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने खान साहिब विधानसभा के विभिन्न इलाकों का किया दौरा। लोगों से की मुलाकात, सुनी उनकी समस्याएं और राहगीर सड़क के मैग्नेमाइजेशन के काम का भी किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता फैसल जमील कश्मीरी ने पीओजेके में हो रहे प्रदर्शनों पर दिया बयान। कहा ये विरोध प्रदर्शन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए और लागू नहीं किए। शौकत नवाज मीर ने भी पीओजेके में हो रहे प्रदर्शन पर दिया बयान। बोले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने शांतिपूर्ण बंद किया था बंद का किया था आह्वान। प्रशासन और पुलिस द्वारा गोलीबारी करने से भड़की हिंसा। पीओजेके में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में हजारों लोग हुए शामिल। मुजफ्फराबाद और पीओजेके के अन्य हिस्सों में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे ओंगमुन ने दायर की याचिका। रिहाई और गिरफ्तारी की वैधता पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो सकती है जल्द। सोनम वांगचुक से जुड़ी याचिका पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई। तारीख तय हो जाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमू का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को पत्र में सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा करने की मांग, मिलने की इजाजत देने की भी मांग।